हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग से उड़ान। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने रीजनिंग की जेकेपीएसआई की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम रीजनिंग के सिलेबस को, टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट किया, जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है बट इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, तो हम इसको भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने कुछ बेसिक्स जो कैलेंडर को लेकर पढ़ा, जैसे नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और ऑड डेज कितने होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और ऑड डेज कितने होते हैं, सेंचुरी ईयर क्या होता है, 1 सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं, उसके बाद 29/5 की डेट, ये कुछ अलग अलग क्वेश्चंस हमने वहां पे कवर किए। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 कैलेंडर में रेफरेंस कैलेंडर। देखिए, अब रेफरेंस कैलेंडर क्या है, इस चैप्टर को, मतलब ये टॉपिक जो है इसको मैं बोल देता हूं, ये है जी रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर, रेफरेंस कैलेंडर का मतलब हो गया कि रेफरेंस का मतलब कोई आपको डेट दी होगी, मेंशन होगा, और आपको पूछा जाएगा उस डेट को रेफरेंस में रखकर कोई और दूसरी डेट आपको पूछी जाएगी कि बताइए अगर आज वो दिन है तो सेम उस दिन कौन सा डे होगा, ये आपको क्वेश्चन आएगा। जैसे अब यहां पे आप पढ़ रहे होंगे, देखिए, इफ इट वॉज वेनसडे ऑन 10th मई, अगर 10 मई 2006 को वेनसडे था, देन व्हाट डे वुड इट बी ऑन 10th मई 2013, तो 2013 10 मई को कौन सा दिन होगा, ये अब आपको बताना है आपको। ठीक है, अब देखिए, ओवरऑल मैंने आपको कल एक चीज पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में, ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं? ऑड डेज होते हैं वो दिन जो आपके वीक्स में फिट नहीं होते। ऑड डेज वो होते हैं, जैसे मान लो ये 10 है तो 10 में ऑड डेज कितने आएंगे, डिवाइड 7 करोगे तो ये 3 जो है, ये 3 वो दिन है जो इस एक वीक में फिट नहीं हो रहे। इसका मतलब ये जो 3 है ये क्या है, ऑड डेज है। तो जैसे आपको ऑड डेज पता चल जाएगा ना, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि भाई उस दिन कौन सा दिन होगा और कौन सा दिन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको यहाँ पे मेंशन है कि वेडनेसडे 10 में 2006, अब मैं यहाँ पे डेट लिखता हूं 10 मई 2006 को क्या है जी, वेडनेसडे है, वेडनेसडे। ठीक है, अब आपको पूछा है 10 मई 2013 को कौन सा डे होगा, ये आपने बताना है। ये है बेटा। अब देखो बेटा, इन दोनों के बीच में जब आपको ये बताना हो ना, तो आपने क्या करना होता है, टोटल डेज फाइंड करने होते हैं। अब देखिए, ये मैं समझा रहा हूं आपको, समझिएगा ध्यान से। जब आप टोटल डेज इन दोनों ईयर्स के बीच में फाइंड कर लेंगे कि मतलब 10 मई से लेकर 2006 से लेकर 10 मई 2013 तक टोटल दिन कितने, फिर हम उन दिन को क्या करेंगे, ऑड डेज में फाइंड करेंगे, और जितने भी ऑड डेज होंगे प्लस माइनस करके सॉल्व हो जाएगा। अब करना कैसे, ये आपको बताता हूं। देखो, रेफरेंस कैलेंडर में भी 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक सबसे पहले वो कौन सा क्वेश्चन आता है जिसमें आपका डे और, मतलब डे नहीं, डेट और मंथ सेम होगा, बट ईयर क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट ईयर क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। एक केस तो ये आ जाता है जिसमें अब ध्यान से देखिए, डेट और मंथ सेम है बट ईयर क्या है, डिफरेंट है। समझ आ गया? अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले जब भी आपको ये पूछा जाए तो आपने क्या फाइंड करना है, टोटल ईयर। देखिए, ऑड डेज फाइंड करने का तरीका क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। ऑड डेज किस में फाइंड कर रहे हैं, जब ईयर्स में आपको ऑड डेज फाइंड करने हो। अभी हम डेज मंथ्स में तो फाइंड नहीं कर रहे, मतलब मई से मई और डेट से डेट। अगर मैं बोलूं कि भाई 10 तारीख है, 10 जनवरी है, और बताइए जी 25 जनवरी, तो इन दोनों में कितने ऑड डेज हैं, तो आप क्या करेंगे, इस 25 से 10 को माइनस कर लोगे, 15 डिवाइडेड बाय 7 कर लोगे, कितने दिन बचे, एक। ये सिंपल है। ये हो गया मंथ के बीच में फाइंड करना ऑड डेज। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि भाई ईयर्स के बीच में आप ऑड डेज कैसे फाइंड करते हैं, ये सुनिएगा। ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैसे फाइंड करना आपने,
आपने पहले टोटल ईयर फाइंड करना प्लस लीप ईयर। जब टोटल ईयर प्लस लीप ईयर करोगे इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा आपका ऑड डेज निकल कर आ जाएगा। टोटल ईयर प्लस लीप ईयर करोगे कितना आ जाएगा ऑड डेज निकल कर आ जाएगा। ये कब करना है जब आपको ऑड डेज किस में फाइंड करने होते हैं ईयर्स में फाइंड करने होते हैं। याद रखना आगे बड़े काम आएगा ये आपको ठीक है। अब मुझे बताइए 2006 और 2013 में टोटल ईयर्स कितने हैं तो आप माइनस करोगे 13 में से 6 निकालोगे बेटा कितने बचे 7 तो 7 ईयर्स आगे टोटल ईयर। अब मुझे बताइए इन 7 साल में लीप ईयर कितने हैं तो आप बोलोगे एक लीप ईयर है 2008 का और नेक्स्ट लीप ईयर है 2012 का। इसका मतलब 2 लीप ईयर है ठीक है ना। अब एक लीप ईयर है 2008 का और एक लीप ईयर है 2012 का तो ये दोनों के दोनों आप यहाँ पे लीप ईयर लिख दोगे मेंशन कर दोगे। समझ आया। तो टोटल कितना हो गया 9। टोटल कितने हो गए 9 और ये अब ये जो 9 है ना 7 ईयर टोटल ईयर थे और ये है लीप ईयर। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना बेटा तो दोनों को ऐड करके क्या बनेगा आपका यहाँ पे ये बन जाएगा सॉरी ये जो 9 आएगा ये आपका क्या बनेगा ये आपके ऑड डेज निकल कर आ जाएंगे। अगर आपको इसमें और डिटेल में थोड़ा समझना है कि ये कैसे हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। मान लीजिए इन दोनों के बीच में टोटल ईयर कितने 7। एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 1। एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 1 और इन 7 साल में कितने लीप ईयर है 2। ये आपने अलग से मेंशन किया हुआ है 2। इन 7 में से 2 लीप ईयर को निकाल लो तो पीछे 5 नॉर्मल ईयर बचे। तो एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 1 तो 5 में कितने होंगे मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। मतलब अगर एक नॉर्मल ईयर में ऑड डे 1 है तो 5 में कितने होंगे 5 और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं तो 2 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे 4। तो 5 और 4 को जब ऐड करोगे तो ये बच जाएगा कितना 9। तो ये 9 क्या है ये ऑड डेज ही तो है। बस इसको हम थोड़ा शॉर्ट में इस तरह लिख लेते हैं कि टोटल ईयर प्लस लीप ईयर फिर दोनों को ऐड कर लेना इज इक्वल टू 9 ऑड डेज निकल कर आ जाएगा। अदरवाइज इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि इन 7 साल में लीप ईयर भी है और नॉर्मल ईयर भी है। एक नॉर्मल ईयर में एक लीप ईयर होता है 5 नॉर्मल ईयर में कितने हो जाएंगे 5 क्योंकि 7 में से 2 लीप ईयर है और 5 नॉर्मल ईयर है तो 5 हो गए वो और 2 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होंगे 4। एक लीप ईयर में 2 तो 2 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे 4 तो 5 और 4 9 तो इसका मतलब 9 ऑड डेज आ गया। अब 9 ऑड डेज आ गए। अब 9 ऑड डेज को आप डिवाइड कर लीजिए 7 से इज इक्वल टू कितने बचेंगे ऑड डेज 2। ये तब तक आपने 7 से डिवाइड करना है जब तक वैल्यू 7 से छोटी ना हो जाए। समझ आए जब तक वो डिविजिबल ना हो तो 2। इसका मतलब 2 आ गया आपका जी ऑड डेज। इसका मतलब ये हुआ कि इन पूरे सालों में 2006 से लेकर 2013 तक टोटल ऑड डेज कितने बचेंगे 2। बाकी सारे दिन वीक्स में फिट हो रहे हैं। समझ आया। तो अब याद रखिए इसको करना कैसे है। आपको दिया 2006 का कौन सा दिन था वेडनेसडे। आपने फाइंड कौन सा डे करना है 2013 का। ये आगे वाले साल है या पीछे वाले साल का फाइंड करना है आपने आगे वाले साल का फाइंड करना है। 2006 का आपको पता है 2013 का फाइंड करना है। तो जब आप आगे वाले साल का फाइंड करते हैं तो प्लस करना होता है। जब आपने पीछे वाले का सॉल्व का फाइंड करना होता है तो माइनस करना होता है। मतलब अगर यहां पे पूछा जाता 2001 का बताओ तो आप माइनस वेडनेसडे से माइनस करते हैं। समझ आया -2 कैसे ट्यूसडे और मंडे। और वहीं पे आप आगे पूछा जा रहा है 2006 से 2013 का बताओ तो प्लस करना है क्योंकि आगे वाले साल का पूछा गया। तो प्लस कितना कर रहे हैं +2 ऑड डेज। तो मुझे बताइए +2 जब आप करेंगे क्या आएगा थर्सडे और ये आ गया जी फ्राइडे। इसका मतलब 10 मई 2013 को कौन सा दिन था फ्राइडे था। कौन सा दिन था फ्राइडे था। समझ आया। अगर आपको थोड़ा बहुत भी 50% भी यहां पे समझ आ गया ना तब भी ठीक है। 50% भी अगर आपको यहां पे समझ आ रहा है तो भी कोई बात नहीं ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और क्लियरली समझ आ जाएगा ठीक है। चलिए अब बेटा और करते हैं ठीक है कुछ क्वेश्चंस और करते हैं आगे। अब देखिए ये लीजिए जी अब आपको आ गया अब वो लैंग्वेज सेम है बेटा। ये जो लैंग्वेज है ना ये सेम है। इफ इट वाज वेडनेसडे ये सेम रहेगी ठीक है। मैं डायरेक्ट डेट्स डाल रहा हूं। मान लीजिए 5 अगस्त 2003 को बेटा जो डे है 5 अगस्त 2003 को बेटा डे है ट्यूसडे। आपने फाइंड करना है
5 अगस्त 2009 को कौन सा, 9 भी छोड़ दीजिए, थोड़ा आगे चलते हैं, 15 को कौन सा डे होगा, ये आपने फाइंड करना है। चलिए पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व करिएगा, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब ये कौन सा केस है जिसमें डेट और मंथ सेम है, सिर्फ ईयर का डिफरेंस है, और ईयर का जब डिफरेंस होता है तो बेटा कैसे करते हैं हम। अब देखिए ध्यान से 2003 से लेकर 2015 तक पहले आपने टोटल ईयर फाइंड करना है, देन प्लस लीप ईयर फाइंड करना है, और इजिकल टू ऑड डेज। ये बार बार मैं लिखूंगा ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। टोटल ईयर कितना ये फाइंड, 2015 से 3 जब माइनस करोगे तो बेटा बचेगा 12। अब इन 12 साल में कितने ऑड डेज, सॉरी कितने लीप ईयर, एक 4, 8 और 12, कितने लीप ईयर बेटा 3, तो ये आ गया +3, ये आ गया इजिकल टू 15, 15 डिवाइडेड बाय 7 करोगे इजिकल टू 1, इसका मतलब आपके 1 ऑड डेज हैं 2003 से लेकर 2015 तक। अब मुझे बताइए आप आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। आप आगे जा रहे हैं तो याद रखिए ट्यूसडे में +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। इसका मतलब 5 अगस्त 2015 को कौन सा डे था, वेडनेसडे था। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आज की डेट 20th में 2025, आज का दिन क्या है, ट्यूसडे है। आज का दिन क्या है बेटा, ट्यूसडे है। और आपको बताना है 20th में 2011 को कौन सा डे होगा, ये आपको बताना है। चलिए कैसे करेंगे आप, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर इज इक्वल टू ऑड डेज, ऑड डेज। ईयर्स के बीच में लीप ईयर कैसे फाइंड, ऑड डेज कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बता दी। ईयर्स के बीच में जब भी आपको साल के बीच में पूछा जाएगा ना कितने ऑड डेज होते हैं, तो कैसे फाइंड करना होता है, टोटल ऑड डेज। जैसे मैं आपको बोल दूं कि इन 20 साल में बताइए जी, कोई भी 20 साल रैंडम, कोई भी 20 साल में ऑड डेज कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, पहले करोगे टोटल ईयर, टोटल ईयर फिर लिखोगे इसका लीप ईयर, वो होंगे आपके ऑड डेज के बराबर। जैसे टोटल ईयर की अगर मैं बात करूं तो टोटल ईयर बेटा कितना होगा यहाँ पे, अब देखिए टोटल ईयर 20 का 20 है, और लीप ईयर कितने हैं 5, डिवाइडेड बाई 4 करोगे ना तो ये आ जाएगा 5, तो 20 और 5 कितना हो गया 25, इसका मतलब 25 ऑड डेज डिवाइडेड बाई 7 करोगे इज इक्वल टू बचेगा 4। इसका मतलब इस 20 साल में ये जो 4 दिन होंगे ये किसी भी वीक में फिट नहीं होंगे, बाकी सारे वीक्स में फिट हो जाएंगे। समझ आई ये चीज। अब आ जाओ यहां पे, अब आपने ये फाइंड करना था टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। मुझे बताओ इन दोनों को जब माइनस करोगे पीछे कितने बचेंगे, 9 और 5 कितने होंगे, 14 साल, 14 ईयर हो गए। अब मुझे बताइए प्लस लीप ईयर कितने होते हैं, 11, 11 के बाद कौन सा लीप ईयर होता है, 12 का, 16 का, 20 का और 24 का। इसका मतलब इन 14 साल में कितने लीप ईयर आ गए बेटा, 4। इन 14 साल में कितने लीप ईयर आ गए, 4। ठीक है, अब देखिए 4 लीप ईयर आ गए। अब इज इक्वल टू कर लीजिए 14 और 4 कितने, 18, ये आ गया आपके 18 ऑड डेज डिवाइडेड बाय 7 करोगे इज इक्वल टू आपका रिमाइंडर बचेगा 4। अब ये 4 प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि भाई जो आपको दिन पता है वो 2025 का पता है, आपको जो फाइंड करने के लिए दिया वो 2011 का, मतलब 2025 से पीछे जा रहे हैं ना आप। जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -4। अब जब -4 करोगे, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं, क्योंकि जब कुछ स्टूडेंट्स को माइनस करना थोड़ा सा टफ लगता है, प्लस करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। -4 करें +3 करें, बात सेम होती है। सेम क्यों होती है, क्योंकि इन दोनों का सम देखो 7 है, इन दोनों का सम क्या है, 7 है, देखा ध्यान से। तो बस आपको टोटल करना होता है 7, मतलब -4 है +3 कर सकते हैं, अगर -2 है तो +5 कर सकते हैं, इन दोनों का सम 7 होना चाहिए। -1 है +6 कर सकते हैं, उसके बाद -3 है तो +4 कर सकते हैं, बस ये ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें करके देख लेते हैं। -4 करोगे, मंडे संडे सैटरडे फ्राइडे, आपका क्या आ जाएगा जी, फ्राइडे। जब माइनस करोगे तब आपका क्या आएगा बेटा, फ्राइडे आएगा। और -4 करेंगे तो +3 भी कर सकते हैं, तो +3 करोगे क्या आएगा,
वेडनेसडे, थर्सडे और नेक्स्ट डे आएगा वापस फ्राइडे। तो सेम ही तो आया, तो चाहे प्लस करो माइनस करो सेम ही आएगा बेटा, ठीक है। बस याद रखिए प्लस इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं 7, इसलिए 7 होना चाहिए। चलो जी अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लिखें 20 Feb 2004 को है बेटा संडे। क्या है? संडे। आपको फाइंड करना है 20 Feb 2020 को कौन सा डे होगा, ये बेटा आपको फाइंड करना। चलिए जी ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस पे अब आपको पता ही ये टाइप 1 है, केस 1 है, जिसमें डेट और मंथ सेम है, ईयर्स का डिफरेंस है। तो ईयर्स का क्या करते हैं हम, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, ऑड डेज बन जाएगा ये, ठीक है जी। ये आपने पढ़ रखा ऑलरेडी। अब देखो जब आप इसको माइनस करोगे, 20 में से 4 माइनस करोगे, टोटल ईयर कितने आ जाएंगे 16 प्लस। अब मैं बात करूं लीप ईयर की, तो मुझे बताइए लीप ईयर काउंट करते हैं तो क्या 2004 वाला लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि 2004 भी लीप ईयर है और 2020 भी लीप ईयर। अगर ध्यान से देखोगे 2004 भी लीप ईयर है, क्योंकि इसको 4 से डिवाइड करोगे ये डिविजिबल हो जाएगा, और 2020 भी लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों लीप ईयर आप ऐड करोगे या फिर एक करोगे या फिर कोई भी नहीं करोगे? तो ध्यान से देखिए। अब बेटा ये जो डेट आपको गिवन है ना, मैं तब से आपको बोल रहा हूं कि ऑड डेज हम कैसे फाइंड करते हैं, दोनों जो आपको डेट्स दिए उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो इसका मतलब डिफरेंस का मतलब यह हुआ कि यहां से लेकर यहां तक बीच के सारे दिन आपने काउंट करने या सारे साल आपने काउंट करने बीच के। तो मैं अगर बात करूं 20 फेब से लेकर 20 फेब 2020 तक, तो क्या इन दोनों के बीच में, पहले मुझे बताइए 29 फेब 2004 की डेट आती है इन दोनों के बीच में? आप बोलेंगे यस आती है, क्योंकि 20 के बाद ही तो 29 आती है। फिर इन दोनों के बीच में मुझे बताइए 29 फेब 2020 की डेट आती है? तो बेटा नहीं आती है, क्योंकि 29 फेब 2020 की जो डेट है वो इसके बाद है। अगर वो इसके बाद है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2020 वाला आप लीप ईयर काउंट नहीं करोगे, क्योंकि बेटा 20 फेब तक की जो डेट होती है वो तो नॉर्मल ईयर में भी होती है। चेंज तब होता है लीप ईयर जब वो 29 फेब की डेट आपकी काउंट होती है। समझ आया? अब देखिए ये आपका काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 29 फेब की जो डेट है वो इन दोनों के बीच में नहीं। अब आ जाइए नेक्स्ट। फिर आपने क्या किया, अब लीप ईयर काउंट करने, 2004 पहला लीप ईयर, 8 दूसरा लीप ईयर, 12 16 और 20 भी था, बट 20 हम काउंट नहीं करेंगे, तो प्लस आ गया जी 4 इजिकल टू ये हो गया जी 20 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो ये रिमाइंडर बचेगा 6। तो इसका मतलब ऑड डेज कितने आए 6। अब 6 में प्लस करना है या माइनस करना है? बेटा 2004 का आपको पता है 20 का फाइंड करना है तो प्लस करना है। आगे जा रहे हैं आप, साल में आगे जा रहे हैं, तो जब आप आगे जा रहे हैं तो +6 करेंगे, +6 करिए -1 करिए, बात एक है। तो संडे में -1 करेंगे तो क्या आएगा, सैटरडे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 20 फेब 2020 को कौन सा डे था, सैटरडे था। समझ आया? चलिए बेटा अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। लिखिए जी 10 अगस्त 2020, 10 अगस्त 2020 को है बेटा मंडे। आपको फाइंड करना है 10 अगस्त 2009 को कौन सा डे होगा। सेम चीज है, वापस सेम आ गया ये, वापस सेम आ गया ये, ठीक है। चलिए
अब जब ये दोनों सेम आ गए, डेट और मंथ्स इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, पीछे आएगा 11 साल। पहले आपने टोटल ईयर फाइंड करना है, फिर प्लस क्या करना है आपको, लीप ईयर फाइंड करना है। तो लीप ईयर कितने आ गए बेटा, 9 के बाद 12 लीप ईयर पहला होता है, 16 होता है और 20 होता है। क्या 20 काउंट होगा? यस। अगर आप देखेंगे 2009 से 2020 तक जाएंगे तो 29 फेब 2020 की जो डेट होती है वो इन दोनों के बीच में आती है, इसका मतलब ये लीप ईयर काउंट होगा। तो ये आ गया बेटा कितने लीप ईयर, 3। तो बेटा ये 14 और डिवाइडेड बाय 7 करोगे इज इक्वल टू 0। तो आप +0 करो या -0 करो, बात सेम है। इसका मतलब दोनों दिन कौन से होंगे, सेम होंगे आपके। अगर ये मंडे था तो ये भी आपका क्या होगा, मंडे ही होगा। समझ आ गया? चलिए जी, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफरेंस कैलेंडर का टाइप 2, केस 2 करते हैं, जिसमें क्या है आपका, जैसे आज की डेट मान लीजिए क्या है, 20 मई 2025 को है बेटा क्या, आज है ट्यूसडे। अब मैं पूछूं कि मुझे बताइए, मान लीजिए जी कौन सा 20 फेब 2025 को कौन सा डे होगा। अब ये कौन सी केस है जिसमें आपका डेट, मंथ ये दोनों डिफरेंट होंगे, ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और जो आपका ईयर होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होगा। ईयर क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए इसमें क्या फाइंड करना है, यहां पे भी आपको टोटल डेज ही फाइंड करने, और टोटल डेज जैसे आपको फाइंड हो गया, आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑड डेज। ऑड डेज फाइंड करने के लिए याद रखिए आपको टोटल डेज पता है। जैसे मैं बोलूं एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं, आप बोलेंगे पहले एक साल में दिन कितने होते हैं टोटल, वो फाइंड करते हैं। तो एक साल में दिन कितने होते हैं, 365 दिन नॉर्मल ईयर में, तो उसको डिवाइड 7 से कर लोगे, ऑड डेज आएगा। तो याद रखिए जब भी आपको ऑड डेज फाइंड करने, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मेन पता होना चाहिए टोटल डेज कितने हैं। ठीक है, तो ईयर्स में हम टोटल ईयर्स फाइंड कर रहे थे, तो डेज में हम डेज फाइंड करेंगे। अब देखिए यहां पे साल सेम है बट आपके मंथ्स का डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, अच्छा ये चेंज करो ना, इसको डेट को भी चेंज करो, डेट को चेंज, मान लो जी 15 फेब है, डेट भी चेंज कर लिया हमने। ठीक है जी, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालना है, देखिए अब अगर मैं फेब के महीने की बात करूं, क्योंकि कैलेंडर में फेब पहले आता है, तो मुझे डेट दी है 15 और ये है जी नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में फेब के महीने में डेज होते हैं 28, तो 28 से जब मैं 15 को माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे टोटल डेज फाइंड करने, तो टोटल डेज फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, माइनस करना होता है दोनों वैल्यूज को। तो मैं 28 में से जब मैं 15 को माइनस करूंगा बेटा, पीछे क्या बचेगा आपका 13। इसका मतलब फेब में जो टोटल डेज हैं वो कितने हैं जी 13, इन दोनों को माइनस करने के बाद 13। अब ये फेब के महीने में कितने दिन हो गए, 13। मार्च के महीने में पूरे के पूरे दिन, क्योंकि इन दोनों के बीच में मार्च आ रहा है, मार्च के महीने में कितने दिन, 31। अप्रैल के महीने में कितने दिन, 30। और मई के महीने में कितने, 20, पूरे 20 के 20। याद रखिएगा जब भी आप दो चीजों का डिफरेंस करते हैं तब एक वैल्यू को काउंट नहीं करते। तो इन दोनों का जब मैंने डिफरेंस किया तो मैंने 15 को काउंट नहीं किया, 15 को माइनस करने के बाद ही 13 आया, और 20 को लेकिन मैंने पूरा का पूरा काउंट कर लिया 15, क्योंकि जब भी दो वैल्यूज को आप माइनस करते हो ना तो एक वैल्यू को आप काउंट नहीं करते। तो 15 को बाहर निकाल दिया, तो पीछे बाकी जितने भी रिमेनिंग डेज थे सारे काउंट कर दिए मैंने। 15 को माइनस किया, पीछे फेब में बचे 13 दिन, मार्च में 31, अप्रैल में 30, और मई में जितने दिन उन्होंने दिए हुए हैं सारे के सारे। अब टोटल डेज फाइंड कर लो, इन सबको ऐड कर लो, या फिर ऐड करने से पहले सबके ऑड डेज निकाल लो इंडिविजुअली सेम ही आएगा, दोनों करके बताऊंगा। जब इसको माइनस करोगे ये बेटा आएगा 6, इसको करोगे ये बेटा आएगा 3, इसको करोगे 2, और ये बेटा इसको करोगे 6। 6 और 6 12, 12 और 5 कितने हो गए, 17। 17 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। इसका मतलब इन सभी दिनों में कितने ऑड डेज, 3। इन 3 दिन को छोड़कर हर दिन किसी ना किसी वीक में फिट हो रहा है। समझ आ गई आपको बात? अदरवाइज आप पहले इन सबको टोटल कर लो, तो 13 और 31 कितना हो गया, 41 और 44, 44 और 50 कितना हो गया, 94, 94।
94 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जार 7 2 गया और 3 जार 21 बेटा, रिमाइंडर बचा कितना 3। तो यहां से भी 3 बच रहा है, यहां से भी 3 बच रहा है। तो आपके पास चॉइस है, आप पहले ही इंडिविजुअल नंबर्स का, डेज का, इंडिविजुअल डेज का ऑड डेज निकाल लो, फिर उन ऑड डेज को ऐड कर लो, या फिर आप इनका टोटल करके डिवाइड 7 कर दो, बात एक ही है, ठीक है। तो बेटा बचा 3, कितना बचा बेटा 3। इसका मतलब 15 फेब से लेकर 20 मई तक सारे दिन किसी ना किसी वीक में फिट हो रहे हैं, बस इन 3 दिन को छोड़कर। तो इन 3 दिन को छोड़कर, तो आप मुझे बताइए, अब आपने ये 3 ऑड डेज है इन दोनों के बीच में, मुझे बताइए मई का आपको पता है ट्यूसडे है, आपको बताना है फेब का। अब मई से पीछे जा रहे हैं ना फेब में, क्योंकि मई से पहले आता है फेब, तो आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, जब पीछे की तरफ जा रहे हैं तब क्या होगा -3, तो ये बेटा आ जाएगा -3। तो -3 जब आप करेंगे, ट्यूसडे में -3 करेंगे तो क्या आएगा, मंडे, संडे और ये आ गया बेटा जी सैटरडे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 15 फेब 2025 को कौन सा दिन था, सैटरडे था। समझ आ गया, समझ आ गया। अगर आप इसको चेक भी करोगे ना बेटा, तो आपको वहां से भी आ जाएगा, आराम से आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए करें नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब कोई और डे बताइए। चलिए 29 फेब 2024 को कौन सा डे था ये बताइए। एक मिनट रुक जाइए, 2004 का देखना है ना, एग्जैक्ट दे लें ताकि आप क्रॉस चेक भी कर सकें, है ना। 29 फेब 2000 को था जी थर्सडे, इस दिन था थर्सडे, ठीक है जी, थर्सडे था। आपको फाइंड करना है बेटा, आपको फाइंड करना है बेटा 30 अगस्त 2024 का बेटा आपको फाइंड करना है कौन सा डे हो। चलिए अब मुझे बताइए, ईयर सेम, डेज और मंथ दोनों डिफरेंट, ऑड डेज निकालने हैं। तो मुझे बताइए फेब के महीने में कितने ऑड डेज, सॉरी कितने डेज, टोटल डेज। तो आप बोलेंगे सर ये तो लीप ईयर है, और लीप ईयर में 29 फेब होते हैं, और 29 फेब में तो कोई भी दिन नहीं बचा, मतलब फेब के महीने में कोई भी दिन नहीं बचा। तो इसका मतलब फेब के महीने में कितने ऑड डेज हैं जी बेटा, 0। कितने ऑड डेज आगे, सॉरी कितने डेज आगे, 0। मार्च के महीने में 30, अप्रैल के महीने में मार्च के महीने में 31, अप्रैल के महीने में 30, मई के महीने में कितना बेटा 31, जून के महीने में 30, जुलाई के महीने में बेटा 31, और अगस्त में कितने, जितने दिन आपके रिमेनिंग लिखे हैं उतने के उतने दिन। अब या फिर सबको ऐड कर लो, या फिर इंडिविजुअली सबके ऑड डेज निकाल लो। तो डिवाइड 7 करोगे, 3 2 3 2 3, और ये आ गया बेटा 2, अच्छा 2, ठीक है। अब इनको ऐड कर लिए, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 10 और 15, तो 15 टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7 करोगे इज इक्वल टू बेटा बटेगा 1 ऑड डेज। अब मुझे बताइए फेब से अगस्त की तरफ जा रहे हैं तो +1, तो थर्सडे में +1 करोगे तो ये बेटा आ जाएगा आपका फ्राइडे। क्या आ जाएगा आपका फ्राइडे। और यहीं पे अगर आपको पूछा जाता, मान लो कि 29 फेब नहीं था, यहाँ पे 22 फेब होता, तो क्या करते बेटा, फेब के महीने में कितने दिन होते हैं, 29, क्योंकि ये लीप ईयर है तो 22 को माइनस कर लेते, तो बेटा पीछे कितना बचा, 7, और फेब में यहाँ पे कितने दिन काउंट हो जाते, 7। समझ आ गया, कितने काउंट हो जाते, 7। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ, अब केस थर्ड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मजा भी आता है इसको पढ़ने में, ठीक है। नई नई चीजें आप जब सीखते हैं तो मजा भी आता है। तो बेटा साथ में हमारे नायब तहसीलदार फाउंडेशन बैच, अगर आप चीजों को डिटेल में, अच्छे इंटरेक्शन में, अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं बेटा। नायब तहसीलदार का फाउंडेशन बैच और जेकेएसएसबी का फाउंडेशन बैच हमारे चल रहे हैं। ये बेटा ऑफलाइन भी चल रहे हैं और ऑनलाइन भी चल रहे हैं।
ऑनलाइन जो चल रहे हैं बेटा ये है हमारे लाइव बैचेस, डायरेक्ट आपकी फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन होगी। जो क्लासरूम में लाइव हम पढ़ाते हैं ना वही डायरेक्ट हम एप्लीकेशन में लाइव करते हैं, ठीक है। तो लाइव डेली सुबह 10 बजे इसकी क्लास स्टार्ट होती है। अभी कंपोनेंट चल रहा है ज्योग्राफी का, और उसके बाद दूसरा कंपोनेंट चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, और तीसरा मेरा कंपोनेंट चल रहा है बेटा रीजनिंग का। ये 3 कंपोनेंट अभी चल रहे हैं, ठीक है। और ऑफलाइन में और ऑनलाइन में दोनों सेम चल रहा है। जो बच्चा यहाँ पे नहीं पहुंच सकता वो ऑनलाइन एक्सेस ले सकता है, और जो यहाँ पे आ सकता है वो डेमो भी अटेंड कर सकता है, ठीक है। फाउंडेशन बैच चल रहा है। और बाकी इस संडे 25 मई को हमारा जेकेपीएसआई का फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट चल रहे हैं हमारे, जो टेस्ट नंबर 6 है। 5 टेस्ट हमारे हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं दिए तो दीजिए, अपने एग्जाम अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करिए, ठीक है। हम खुद बना रहे हैं टेस्ट, आप आकर देख सकते हैं कितने बढ़िया लेवल के, अच्छे लेवल का आपको टेस्ट बनाकर आपके आगे फ्रेम करके रख रहे हैं, ठीक है। तो आप ये टेस्ट भी बेटा दे सकते हो, ठीक है। चॉइस है आपकी, जो आपको देना है वो आप कर सकते हैं। अगर टेस्ट है कोर्स का, जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।